मंत्री जी गायब। जी हां, बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के एक मंत्री सदन से नदारद हैं, जिसको लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, तो वहीं अपने ही सहयोगी पार्टी के विधायक ने सवाल खड़े कर दिए हैं। यह रिपोर्ट देखिए। तीनों विधायक का जो पृष्ठभूमि है वो तो एनडीए भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि रही है। 7 महीने तक क्या कारण था कि 7 महीने तक जो है बहाली को रोका गया था? सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए की 4 सहयोगी पार्टियां हैं। इन दिनों बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के एक मंत्री जी सदन से नदारद हैं और उत्तर प्रदेश चुनाव में व्यस्त हैं। नाम है मंत्री मुकेश सहनी। जहां एक और मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को निपटाने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो वहीं बिहार में बीजेपी सहनी को एनडीए से दरकिनार करने में लग गई है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन मुकेश सहनी सदन से नदारद थे। इस दौरान भाजपा विधायक संजय सरावगी ने अपनी ही सरकार के विभाग पर सवाल खड़े कर दिए। मामला मुकेश सहनी के पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग से जुड़ा है। मुकेश सहनी की जगह मंत्री संतोष कुमार सुमन ने जवाब दिया, लेकिन विधायक संतुष्ट नजर नहीं आए। अध्यक्ष महोदय, कमफेड में जो है बहाली का विज्ञापन निकला था अध्यक्ष महोदय, और देखिए उत्तर उन्होंने कहा कि 2013 में नहीं 2020 में विज्ञापन निकाला गया। सही बात है, हम 2013 में निदेशक परिषद ने निर्णय किया, 2020 में बहाली निकाला गया अध्यक्ष महोदय, और उसके बाद अध्यक्ष महोदय 26 जून को परिणाम जारी किया गया, और आज तक इन बच्चों की जो है नौकरी नहीं लगी। परिणाम हो गया 26 जून को रिजल्ट जारी करा दिया गया। मंत्री जी ने कहा जल्द से जल्द कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, पशुपालन विभाग के निदेशक संजय कुमार ने 9/7/2011 को लिखा है कि माननीय मंत्री महोदय ने गैर सरकारी प्रेषण 138/7/21 के माध्यम से विभाग को कहा है कि इस पर व्यापक पैमाने पर अनियमितता हुई है, इसलिए इस बहाली को रोका जाए। जैसा कि प्रश्न के उत्तर में खंड 3 में बोला गया है कि कमफेड के निदेशक परिषद की बैठक संपन्न कर ली गई है, नियुक्ति की सारी प्रक्रिया प्रारंभ करके जो नियुक्ति पत्र बांटने की प्रक्रिया है जल्द पूरी कर दी जाएगी। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी पर जहां एक और अपनी ही सहयोगी दल सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सहनी की पार्टी के विधायक भी उनके साथ नहीं हैं। वीआईपी के विधायक राजू कुमार सिंह ने सहनी के फैसले पर सवाल खड़ा कर दिया और बीजेपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के फैसले को गलत बताया। किंग मेकर की भूमिका में रहे, कैसे देखते हैं? हमारे नेता हैं, वो किस बात को लेकर के इस तरह की बात की है, लेकिन जहाँ तक हम लोग का सवाल है, जो हम विधायक 3 विधायक अपने दल के बचे हुए हैं, तीनों विधायक का जो पृष्ठभूमि है वो तो एनडीए भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि रही है, इसलिए उनके आने के बाद हम लोग बात करेंगे। एमएलसी के तौर पर मुकेश सहनी का टर्म 18 महीने का था, जो इस साल के जुलाई में खत्म हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अब वीआईपी की ही विधायक स्वर्णा सिंह या मिश्री लाल को मंत्री बनाने की तैयारी कर रही है। वजह यह है कि मुकेश सहनी लगातार बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी एक अलग रणनीति पर काम कर रही है और बिहार से सहनी को पूरी तरह आउट करने की रणनीति में जुट गई है। ऐसे में क्या यह मान लिया जाए कि मंत्री मुकेश सहनी फिलहाल उत्तर प्रदेश चुनाव में ही व्यस्त रहेंगे? क्या यह भी मान लिया जाए कि बिहार के हित की आवाज़ उठाने वाले मंत्री मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी से इतने नाराज हैं कि उन्होंने बजट सत्र के दौरान सदन से दूरी बना ली? क्या यह भी मान लिया जाए कि बिहार के हित की बात करने वाले मुकेश सहनी सिर्फ दिखावा करते हैं, क्योंकि करनी तो सिर्फ उनको राजनीति है? सहयोगी विकास के साथ निषेध ठाकुर, डीटीवी भारत, पटना। ढोंगी सरकार